नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं सुनील भारद्वाज एक बार पुनः एक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये। क्या आपके चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो क्या परिणाम जनरेट होंगे, क्या मिलेगा उसका फल आपको? आप अपनी जन्म पत्रिका में अगर आपके चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो मैं एक एक करके बताते जाता हूं। आप अपनी पत्रिका में इन सारे सिद्धांतों को लगा करके देखें, क्या ये सिद्धांत बिल्कुल सटीक बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपको उपचार की आवश्यकता है। और विलंब नहीं करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव मन की शांति है। चतुर्थ भाव माता है। चतुर्थ भाव सुख है। चतुर्थ भाव आराम है, कंफर्ट है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं हमारा वह निवास स्थान है जिसमें हम रिसेंटली रह रहे हैं। अगर यहाँ कोई पाप ग्रह आकर के बैठ जाए, कोई अशुभ ग्रह आकर के बैठ जाए, तो उसके प्रभाव से आपके जीवन में इतनी उथल पथल मच जाती है कि आप व्यग्र हो जाते हैं, आप हिल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे शास्त्र कहते हैं किसी स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो उस घर की शुभता को ये बढ़ाने का काम करते हैं। अगर अशुभ ग्रह बैठ जाए तो उस घर से जुड़ी हुई पीड़ा देने का काम करते हैं। जैसे मान लिया कि आपकी पत्रिका में शनि बैठ गए। अब ये शनि क्या परिणाम देंगे? ये शनि आपको ये परिणाम देंगे कि आप दिन भर रोड पे रहिए, दिन भर ऑफिस में, दफ्तर में, यार मित्रों के साथ जहां कहीं भी रहिए, जैसे ही आप अपने घर में आते हैं आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। चतुर्थ भाव में बैठा शनि आपको घर से जुड़ी हुई पीड़ा देगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है तो आप उससे पूछिए कि भैया तेरी परेशानी क्या है। वो एक ही उत्तर देने वाला है, और सब तो ठीक है यार, मैं अपने घर से दुखी हूँ, मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, मैं घर के लोगों से दुखी हूँ। यानी कहीं ना कहीं उसका घर उसको परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं उसका परिवार उसको परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन की शांति, उसका कंफर्ट ये छीन रहे हैं शनि। अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो क्या करने से ये ठीक होगा? देखिए, चतुर्थ भाव को हमारे शास्त्रों ने माता कहा है।
मैं चतुर्थ भाव की रेमेडी दूं, इससे पहले मैं समझता हूं कि और भी जो पाप ग्रह हैं उनके संदर्भ में भी मैं बोल लूं। मान लीजिए कि यहां राहु है, चतुर्थ भाव में राहु आकर के बैठ गए। राहु क्या करते हैं? राहु आपको अनएक्सपेक्टेड ख्वाहिश देते हैं। राहु आपको यहां बैठ करके और अधिक प्रॉपर्टी की कामना आपके मन में डालेंगे। कितना भी सुंदर मकान चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु वाला व्यक्ति कितना भी सुंदर मकान बना ले, उसके मन में अंततः ये कामना होगी, एक मकान और बनाने की इच्छा है जो इससे भी सुंदर, यानी अनएक्सपेक्टेड ख्वाहिश। सबसे पहला काम तो वो ये करते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि आपके सुख को, आपके चैन को, आपके पीसफुलनेस को वो इस कदर दूषित कर देते हैं कि व्यक्ति को सोते जागते उठते बैठते हर समय घर की ही चिंता लगी रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ घर 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 और घर चलता है। अब देखिए, राहु जो हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों ने छाया ग्रह कहा है। राहु परछाई है, तो आपके मन पे एक परछाई पड़ जाने वाली है। कैसी परछाई? तो एक पाप परछाई, क्योंकि राहु को पाप ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, राहु की जगह अगर केतु हैं, केतु क्या करेंगे? तो केतु को हमारे शास्त्रों ने कहा है कि स्वरविहीन है, हृदय से विचार करने वाला, या कहिए कि उसमें बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धि विहीन काम करने वाला। तो राहु प्राय क्या करते हैं कि जहां बैठते हैं उस भाव से व्यक्ति को डिटैच करने का काम करते हैं। अगर राहु माफ कीजिएगा, केतु जहां बैठते हैं उस भाव से व्यक्ति को डिटैच करते हैं। अब चूंकि केतु आपको उस भाव से डिटैच करेंगे, चतुर्थ भाव से, तो चतुर्थ भाव आपकी मन की शांति हो गई, चतुर्थ भाव आपकी माँ हो गई, चतुर्थ भाव आपका सुख हो गया, चतुर्थ भाव आपका वाहन हो गया, चतुर्थ भाव आपका घर हो गया जिस घर में आप रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा कि आपके जीवन में धीरे 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 इनसे बिलगाव होने लगेगा, आप इनसे डिटैच हो जाइएगा। क्योंकि आमतौर पे केतु डिटैच करने का काम करते हैं। अब जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि राहु आ जाएं, केतु आ जाएं, शनि आ जाएं, ये आपको पीड़ा देंगे, लेकिन कहीं इत्तेफाक से मंगल आ जाए तो यहां मंगल को सबसे ज्यादा अनिष्टकारी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है? तो जैसे ही मंगल यहां बैठेंगे तो मंगल क्या है? मंगल एंगर है, मंगल एग्रेशन है, मंगल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब गुस्सा है, मतलब तनाव है, मतलब झगड़ा फसाद है। मंगल का यही काम है। तो कहीं ना कहीं घर के लोगों से झगड़ा या घर के लिए झगड़ा,
घर में उग्र वातावरण या घर के लोगों के लिए उग्र वातावरण। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगी। मंगल की चौथी दृष्टि कहीं ना कहीं व्यक्ति को एग्रेशन देती है। जैसे ही उसकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, आपसे जैसे ही कोई कहेगा कि भैया आपके पार्टनर के साथ ये बात है, आपके पार्टनर, जैसे ही उसके पार्टनर के विषय में आपने कुछ कहा, फसाद शुरू कर देगा। या मंगल पार्टनर के साथ फसाद शुरू कर देगा। अब फिर मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। 11th हाउस क्या है? 11वां भाव आपका कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति है, यानी वह इच्छा पूर्ति में बार बार अड़ंगा लगाएगा, आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने देगा। अब थोड़ा सा चतुर्थ भाव पे हम लोग और डीप विचार कर लें, फिर हम लोग उपाय की ओर भी बढ़ेंगे। 12वें भाव को हमारे शास्त्रों ने कहा कि 12वां भाव मोक्ष का भाव है, मुक्ति का भाव है। 12वें भाव से अगर हम काउंट करते हैं तो चतुर्थ भाव पंचम होता है। 12वें भाव से गिनती करने पे चतुर्थ भाव 5वें स्थान पे आता है और काल पुरुष का पंचम भाव ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको उस मोक्ष को पाने का ज्ञान चतुर्थ भाव देगा। पराशर जी ने जो ये सभी भावों का जो उन्होंने क्या बोले हम उसको, एक सजावट बनाया है उन्होंने, उसको कभी आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच बनाने वाले ने क्या कलाकारी की है। अब अगर कहीं चौथा भाव आपका पीड़ित हो गया तो निश्चित रूप से आप अध्यात्म की ओर नहीं जा पाइएगा। निश्चित रूप से अध्यात्म में बढ़ने में बाधाएं आएंगी। अब 5वां भाव जो है वो आपका ज्ञान है। 5वां भाव कहीं ना कहीं आपका प्रेम है और 5वें से चौथा भाव क्या हो जाता है? द्वादश हो जाता है। द्वादश भाव को हमारे शास्त्रों ने व्यय कहा, व्यय स्थान। अगर पंचम भाव मेरा प्रेम है तो चतुर्थ भाव प्रेम का व्यय है। पंचम भाव अगर संतान है तो चतुर्थ भाव संतान का व्यय है। पंचम भाव अगर ज्ञान है तो चतुर्थ भाव ज्ञान का व्यय है। चलिए और आगे चलते हैं। 9वें भाव को हमारे शास्त्रों ने धर्म कहा है। धर्म स्थान, गुरु स्थान, भाग्य स्थान। अब आप 9वें भाव से चतुर्थ तक जाइए, आप देखिएगा कि 9वें से चतुर्थ अष्टम है। अष्टम क्या बताता है? तो काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान कहीं ना कहीं परिवर्तन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। अगर शुभ ग्रह हैं तो धर्म के क्षेत्र में शुभ बदलाव, भाग्य के क्षेत्र में शुभ बदलाव,
गुरु के क्षेत्र में शुभ बदलाव, विशेष ज्ञान के क्षेत्र में शुभ बदलाव। अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया तो ये सब अशुभ हो गया, यानी परिवर्तन तो देगा लेकिन कैसा? अशुभ। तो कुल मिलाकर के यह कहा जाए कि चतुर्थ भाव किसी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अब मान लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव में शनि विराजमान हैं, वो आपको पीड़ित कर रहे हैं, क्या उपाय करेंगे आप? तो शनि की पीड़ा को दूर करने के लिए, शनि को कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों ने काला कहा है, ब्लैक। अब चूंकि मैं आपको शुरू में बतला गया कि चतुर्थ स्थान को माता भी कहा गया है, और चतुर्थ स्थान में आपका शनि आकर के बैठा हुआ है, यानी शनि कौन हो गया? कहीं ना कहीं शनि आपकी माता हो गई। कैसी माता हो गई? काली माता हो गई। मतलब अगर चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है और आपको चतुर्थ भाव की पीड़ा सता रही है, तो आप काली जी की आराधना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं अगर शनि की दशा भी चल रही है तब तो भाई साहब वो आपको पेड़ देगी, लपेट देगी कस के। इसलिए वहां विकल्प क्या है? तो वहां काली जी का पैर पकड़ लेना ही आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है, दूसरा कोई उपचार नहीं है। क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा शनि काली माता का स्वरूप हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि राहु बैठा है, तो राहु के विषय में मैं आपको बतला गया कि राहु इतना पीड़ देता है आपको कि आप माने आपकी दुर्गति हो जाती है। दिग्भ्रम से लेकर के और अपने जो इफेक्ट मैंने आपको बतलाया। तो अब उनको, राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी। उससे आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं राहु की पीड़ा कम हो गई, अगर राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो। अब बात कर ले हम लोग केतु की। तो केतु के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि केतु को अगर हम लोग माता के रूप में समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं माँ चामुंडा देवी, माँ छिन्नमस्तिका देवी, तो माता का ये स्वरूप जहाँ माता के मस्तक नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी पूजा आपके लिए कारगर होगी, उनकी पूजा इसकी शांति करने वाली होगी। अब मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल की शांति के लिए क्या करना होगा? मंगल को हमारे शास्त्रों ने कहीं ना कहीं पितरों से जोड़ के देखा है, पितृदेव। तो यहां आपको जो है अपने पितरों को जल देना होगा, अपने पितरों को पितृ दोष की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप शांति करवानी होगी, और अमावस्या को कम से कम तिल और जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को अर्पित करना होगा। ये एक विकल्प है जिससे मंगल आपके चतुर्थ भाव के मंगल आपके शांत हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी चतुर्थ भाव से रिलेटेड। अगर फिर भी कहीं आप
इन सारे उपायों को करने के बाद भी अपने आप को कहीं शांत नहीं पाते हैं, तो मेरे संपर्क नंबर पे आप मुझसे संपर्क करके अपना निदान पा सकते हैं, अपने लिए विकल्प पा सकते हैं। कहीं न कहीं मैं इसमें आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। पुनः आप सभी को प्रणाम है। आशा है अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।